एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अब वह 22 जुलाई 2024 के बाद से इसके अंदर किसी भी प्रकार का नया निवेश नहीं लेंगे। यानी कि अब इसके अंदर वह किसी भी तरीके की नई एसआईपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे 22 जुलाई 2024 के बाद से। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे जो इससे रिलेटेड थे कि वह उनकी जो पुरानी एसआईपी चल रही है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे। उसी का मैं आंसर देने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। एचडीएफसी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि वह 22 जुलाई 2024 के बाद से अब इस फंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नई एसआईपी या एसटीपी नहीं एक्सेप्ट करेगा। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति की पहले से एसआईपी या एसटीपी चल रही है तो वह कंटिन्यू चलती रहेगी और उसके ऊपर इसका किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। बट इसके अंदर आप नया एसआईपी नहीं कर सकते। लमसम तो इस फंड के अंदर काफ़ी टाइम पहले से ही बंद कर दिया गया था क्योंकि इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इस फंड के अंदर अपनी रुचि दिखाई थी। इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इस फंड के अंदर पहले से पुरानी एसआईपी चल रही है या एसटीपी चल रही है तो वह कंटिन्यू चलती रहेगी। और अगर आप नई एसआईपी कराना भी चाहते हैं तो उसके अंदर आप 22 जुलाई से पहले पहले इसके अंदर एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बट 22 जुलाई के बाद से आप इसके अंदर किसी प्रकार का कोई नया निवेश नहीं कर पाएंगे। अब एक नज़र डालते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड 2023 में लॉन्च हुआ था और अब इसकी अगर करंट एनएवी की बात करें जो कि 9 जुलाई 2024 को थी रेगुलर प्लान की, तो वह 24 रुपये 68 पैसे की थी। वहीं बात करें इसके पास रिटर्न के बारे में तो उसने पिछले 1 महीने के अंदर 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 58% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 1 साल के अंदर 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि यह फंड पिछले साल ही लॉन्च हुआ था तो इसलिए इसका सिर्फ 1 साल का ही पास्ट रिकॉर्ड है। इसी को देखकर बहुत सारे लोग डिफेंस फंड के अंदर आए थे। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस वजह से इस फंड के अंदर आपका हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करती है। यानी इसके अंदर आपको ज़्यादा रिस्क भी रहता है और रिटर्न मिलने के भी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% तक ही इस तरीके की कैटेगरी के फंडों के अंदर निवेश कीजिए। वहीं बात करें इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,233 करोड़ रुपये तक का है। बात करें एक्सपेंस रेशो की तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.99% का है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर अभिषेक पोद्दार हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो इस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि 1 साल के बाद करते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें टॉप 5 होल्डिंग की तो उसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर 22.04% का इन्वेस्टमेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर 21.72% का इन्वेस्टमेंट है, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट के अंदर 6.43% का इन्वेस्टमेंट है, प्रीमियम एक्सप्लोजर के अंदर 6.21% का इन्वेस्टमेंट है, सोलर इंडस्ट्री के अंदर 6.14% का इन्वेस्टमेंट है और BEML लिमिटेड के अंदर 5.88% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वह डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश किया गया है। वहीं बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने फंड को विड्रॉ करते हैं 1 साल से पहले और उसके ऊपर आपको जो भी गेन हुआ है उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, यानी आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस फंड को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% का इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। बट वह भी आपको तभी देना होगा जब आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर होगा। अगर 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।